Welcome to all in Pharma E-Class. I am Ankit Mangal, Associate Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to discuss about calcium gluconate. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर सच मिनरल्स दे कैरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। इनके एग्जांपल्स के हमने डिस्कस किए थे, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इनमें से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट रहते हैं विच आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर फाउंड इन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स विच आर कॉल्ड एज इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इनकी एक अलग से वीडियो जो है अपलोड लास्ट लेक्चर्स में की जा चुकी है, जो कि फार्मा ई क्लासेस में आपको ईजिली मिल जाएगी। रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स आउटर सोर्स से पेशेंट को दिए जाते हैं। दैट इज थेरेपी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड जो है हम स्टडी कर चुके हैं, उसकी हम बात कर चुके हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड भी प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और इनके स्ट्रक्चर, ये सारी डिटेल्स में हम डिस्कस लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में, जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CO12H22CaO.H2O। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का। उसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 448.40 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज होता है। ठीक है, जैसे कुछ पेशेंट में जैसे कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए, कैल्शियम के जितना कंसंट्रेशन या अमाउंट अगर बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट की रिक्वायरमेंट होती है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करता है कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन का क्या रोल रहता है ये भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में इसकी हम बात कर चुके हैं। तो आइए कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में आगे चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये होता है COO नेगेटिव, CHOH 4 टाइम्स और CH2OH और इसका होल ट्वाइस। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो कंपाउंड होता है ये डेरिवेटिव होता है ग्लूकोनिक एसिड का। ग्लूकोनिक एसिड मतलब ग्लूकोज का एसिड। अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसमें रहता है एल्डिहाइड CHO। जैसा आप सभी को मालूम है कि CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एल्डिहाइड के प्रेजेंट पे प्लेस पे अगर हम एसिड यहाँ पर हम लगा दें, COOH करते हैं CHO को, तो हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज का एसिड दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनिक एसिड। और H हटाकर CO निगेटिव कर दें तो इस आयन को बोलते हैं ग्लूकोनेट आयन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का, ये ग्लूकोनेट आयन है और ये कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन है। ठीक है, और ये H2 मतलब ये हाइड्रेट फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। दिस इज द ग्लूकोनेट आयन, ये कैल्शियम आयन है और ये H2। तो इसी तरह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं C12H22CaO.H2O। ये .H2O मतलब ये हाइड्रेट फॉर्म में रहता है। क्लियर है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोनिक एसिड। अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको इजीली याद है, अगर आपके माइंड में है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की या इसकी प्रॉपर्टीज की। ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट की अगर हम बात करते हैं ऑर्डरलेस रहता है। ऑर्डरलेस का मतलब इसमें किसी भी तरह की ऑर्डर नहीं होती है। वाइट क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स होता है। ये वाइट और क्रिस्टलाइन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा या पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होगा। ग्रेन्यूल या पाउडर दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। टेस्टलेस होता है, इसमें किसी भी तरह का टेस्ट नहीं होता है। स्टेबल इन एयर, अगर इसमें एयर में भी हम थोड़ी देर अगर इसको ओपन कर दें तो इसमें ये स्टेबल रहेगा। क्लियर है? इट्स 1 ग्राम सॉल्युबल इन 30 ml वाटर। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते थे, अगर इसका 1 ग्राम अगर हम सॉल्युबल करने जाएं कैल्शियम ग्लूकोनेट का तो 30 ml वाटर में ये सॉल्युबल होगा और 5 ml बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल होगा। मतलब इसका 1 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट 30 ml कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होगा, और अगर बॉइलिंग वाटर की बात करें तो 5 ml बॉइलिंग वाटर में ये सॉल्युबल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि बॉइलिंग वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बॉइलिंग वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, 6 टाइम बढ़ जाती है।
आप देख सकते हैं कि 30 ml वाटर में इसका 1 ग्राम सॉल्युबल हो रहा है। यहाँ पर वो जब इसे बॉइलिंग वाटर की बात करें तो सिर्फ 5 ml बॉइलिंग वाटर में इसका 1 ग्राम सॉल्युबल हो जाता है। एंड इट इज इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल एंड ईथर। ये क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल जैसे कि मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, किसी भी तरह का अल्कोहल है उसमें इनसॉल्युबल होगा। ईथर जैसे डाईमिथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, इसमें ये इनसॉल्युबल होता है और वाटर में ये सॉल्युबल होता है और बॉइलिंग वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती थी। तो दिस इज द अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब बात करते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसकी यूजेस की, कि कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूजेस क्या होता है। जैसे कैल्शियम आयन के क्या यूजेस है तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कैल्शियम आयन का यूजेस बोन्स के फॉर्मेशन में होता है, टूथ के फॉर्मेशन में होता है, मसल्स के मूवमेंट में होता है। इसके डिटेल में स्टडी हम कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कैल्शियम आयन्स की। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट्स जो है हम कब देंगे या पेशेंट को किस कंडीशन में देंगे या कौन सी डिसऑर्डर की कंडीशन में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं, इसकी यूजेस के बारे में। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो यूजेस होता है, इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया में ये इसका यूजेस होता है। यहाँ पर एक नई टर्म आ गई हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपो जब भी आपके लाइफ में ऐसा वर्ड है हाइपो का मतलब होता है सर्टन वैल्यू से नीचे या सर्टन वैल्यू से कम, दैट इज कॉल्ड एज हाइपो। और हाइपो जस्ट इसका अपोजिट, जैसे एक सर्टन वैल्यू के ऊपर, जैसे हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, हाइपोटेंशन जैसे ब्लड प्रेशर कम होना, एक सर्टन वैल्यू से कम होना है, सर्टन लिमिट से कम होना, दैट इज कॉल्ड एज हाइपो। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया का मतलब होता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। तो ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में या हाइपोकैल्सीमिया के मैनेजमेंट में कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन टिटेनी। टिटेनी एक डिसऑर्डर है, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है टिटेनी, जो कि कैल्शियम की डिफिशियंसी में या स्ट्रेस की कंडीशन में होता है। अब टिटेनी का मीनिंग क्या होता है वो हम समझते हैं। अगर मसल में स्पाज्म आ जाए या कहने का मतलब क्रैम्प आ जाए दैट इज कॉल्ड एज टिटेनी, या मसल में किसी भी तरह का मरोड़ हो जाता है इसको बोलते हैं हम टिटेनी। तो टिटेनी के मैनेजमेंट में यूज होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का। क्लियर है। अब नेक्स्ट यूज की बात करेंगे, आईवी कैल्शियम सॉल्ट यूज्ड इन द रिवर्स द टॉक्सिक कार्डियक इफेक्ट ऑफ पोटेशियम। यहाँ पर आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनसली। ठीक है, तो पोटेशियम के जो टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं या पोटेशियम के एक ज़्यादा क्वांटिटी ब्लड में जाती है जिससे कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है, मतलब हार्ट में जो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट में टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। तो पोटेशियम के टॉक्सिक इफेक्ट या पोटेशियम के कार्डियो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम सॉल्ट का, और ये कैल्शियम सॉल्ट देते हैं हम आईवी। आईवी का मीनिंग होता है इंट्रावेनसली हम देते हैं। तो जहाँ भी ऐसा वर्ड आ जाए आईवी, इसका मतलब इंट्रावेनसली। क्लियर है, इंट्रावेनसली मतलब कि वेन में थ्रू, सिरिंज के थ्रू ये दिए जाते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम इन सीवियर हाइपर मैग्नीशियमिया। ठीक है, ये अगर मैग्नीशियम का जो है कंसंट्रेशन है, मैग्नीशियम का लेवल ब्लड में एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज हाइपर मैग्नीशियमिया। मतलब मैग्नीशियम की क्वांटिटी ब्लड में इंक्रीज होना दैट इज कॉल्ड एज हाइपर मैग्नीशियमिया। जैसे नाम से क्लियर है, हाइपर मतलब ज़्यादा, मैग्नीशियमिया मतलब कि मैग्नीशियम का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होना दैट इज कॉल्ड एज हाइपर मैग्नीशियमिया। तो हाइपर मैग्नीशियमिया जब किसी पेशेंट को होता है तो उसमें कई तरह के सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उसका एज ए एंटीडोट, ठीक है, मैग्नीशियम के इफेक्ट को या मैग्नीशियम के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए, टॉक्सिक इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज होता है। और उस समय कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है एज अ इंट्रावेनस, आईवी रूट से ये दिया जाता है। तो नेक्स्ट यूज की अब बात करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट मतलब कोई भी इंसेक्ट अगर काट ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मधुमक्खी या कोई भी दूसरे इंसेक्ट काट ले, तो उसे इंसेक्ट बाइट में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका 10% सॉल्यूशन दिया जाता है पेशेंट को आईवी। अब इंसेक्ट बाइट में क्या होता है कि कई तरह के इंसेक्ट के बाइटिंग में जो है मसल में स्पाज्म आता है। ठीक है, मसल में मरोड़ आते हैं, मसल में क्रैम्प आते हैं, स्पाज्म। तो एज अ मसल रिलैक्सेंट, ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज होता है। तो इसका 10% सॉल्यूशन दिया जाता है आईवी इंट्रावेनसली इन इंसेक्ट बाइट्स। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, तो फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है पेशेंट को। तो ये तो था फ्रेंड्स यूजेस ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब बात करते हैं इसकी मार्केटेड प्रिपरेशन कि कैल्शियम ग्लूकोनेट की कौन कौन सी मार्केटेड प्रिपरेशन आती है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो है इंजेक्शंस अवेलेबल है डिफरेंट कंसंट्रेशन में, 1%, 5% इस कंसंट्रेशन में इसका इंजेक्शंस अवेलेबल है। कैल्शियम ग्लूकोनेट की टैबलेट भी अवेलेबल है मार्केट की। कैल्शियम ग्लूकोनेट टैबलेट कहते हैं जैसे जिसका डोज रहता है 325 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम, 1 ग्राम की टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट की। और कैल्शियम ग्लूकोनेट की इफरवेसेंट टैबलेट भी मार्केट में अवेलेबल होती है।
तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात की, जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके मार्केट प्रिपरेशंस क्या होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।